फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज इस वीडियो में फिर से पूरे 60 प्रश्न डिस्कस करेंगे बाल विकास के। ये प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जिसका एग्ज़ाम आपका यही MPSB द्वारा कंडक्ट कराया गया था। वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आधार मानकर आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पूर्व बाल्यावस्था है। ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब पूर्व बाल्यावस्था क्या है? अधीनता की स्थिति, संवेदनशीलता की स्थिति, पूर्ववर्ती स्थिति या खतरनाक स्थिति। तो पूर्व बाल्यावस्था जो है दोस्तों वो है पूर्ववर्ती स्थिति। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में किसी छात्र के कार्यों का संग्रह जो वृद्धि, आत्म प्रतिबिंब और उपलब्धि को दिखाता हो उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आकलन, अनुमान, पोर्टफोलियो या फिर संचयी रिकॉर्ड। दोस्तों इसे पोर्टफोलियो के नाम से जाना जाता है, अर्थात पोर्टफोलियो कहते हैं इसे, जिसे किसी छात्र के कार्यों का संग्रह जिसमें होता है जो वृद्धि, आत्मबिंब और उपलब्धि को दिखाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोचने के कौशल को बढ़ाते हैं? ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रश्न, क्लोज्ड एंडेड प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न या फिर पूर्णतया पठन पाठ पर आधारित प्रश्न। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पूर्णतया पठन पाठ पर आधारित प्रश्न जो है बच्चों में सोचने के कौशल को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, दो कॉलम दिए गए हैं, मिलान करना है आपका। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये। पहले कॉलम में फर्स्ट है पूर्व संचालन चरण, फिर दूसरा संवेदीगात्मक चरण, तीसरा अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, चौथा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पांचवा आत्मसात्करण या फिर छठा है समायोजन। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, पहले का कौन सा होगा? तो पूर्व संचालन चरण, इसका हो जाएगा तार्किक सोच और संचालन की अवधि की तैयारी। दूसरा है संवेदी गामक चरण, इसका है बच्चा अपने शरीर को नियंत्रित करना सीखता है जो कि अनैच्छिक क्रिया का भी एक भाग है। तीसरा है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये है ऑप्शन, इसका ए हो जाएगा परिकल्पना और प्रस्ताव के आधार पर समस्याओं को हल करने और कारण बताने में सक्षम। नेक्स्ट है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसका हो जाएगा पूर्व स्कूली वर्षों की अस्पष्ट और धुंधली अवधारणाएं विशिष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है आत्मसात्करण, जिसमें पर्यावरण से नए तत्वों को पहले से मौजूद मानसिक ढांचे में शामिल करना। और समायोजन का अर्थ हो जाएगा नई अवधारणा के लिए मौजूदा मानसिक संरचना का संशोधन। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही बैठ रहा है, मिलान मैच हो रहा है ऑप्शन बी का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मातृभाषा सीख रहे शिक्षार्थी और एक ऐसे शिक्षार्थी जो उस भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हों उनके बीच किस प्रकार की त्रुटियां होती हैं? ऑप्शन है अति सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकास संबंधी या फिर हाइपर करेक्शन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकास संबंधी अर्थात डेवलपमेंटल। मातृभाषा सीख रहे शिक्षार्थी और एक ऐसे शिक्षार्थी जो उस भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हों उनके बीच ये त्रुटियां को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रभाव को घटाने में अध्यापक की क्या किरदार होनी चाहिए? पहला ऑप्शन को इंसान की ज़रूरतों अनुसार पाठ्यचर्या चर्चा को समंजन करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, अध्यापक को विद्यार्थी की निपुणताओं, योग्यताओं और रुझानों को समझने की प्रयास करनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। किस क्षेत्र में? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रभाव को घटाने में अध्यापक की किरदार। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार अमूर्त प्रस्थापनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता इस अवस्था का सूचक है। तो किस अवस्था का सूचक है आपको बताना है जिसमें अमूर्त प्रस्थापनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचते हैं बच्चे? तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी औपचारिक संचालन अर्थात फॉर्मल ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का तत्व नहीं है? ऑप्शंस है बच्चे को खुद के सीखने के लिए जिम्मेदार महसूस कराएं, बी छात्रों के सीखने के सभी मामलों पर निर्णय लेने के लिए शिक्षक हों,
सी, बच्चों को यह तय करने के लिए प्रोत्साहित करें कि क्या सीखना है, या फिर डी, छात्रों को सक्रिय बना शिक्षार्थी बनाने में या बनने की अवसर प्रदान करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लोकतांत्रिक वातावरण का तत्व नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। छात्रों के सीखने के सभी मामलों पर निर्णय लेने के लिए शिक्षक हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंतरिक प्रेरणा का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है, प्रेरणा जो व्यक्ति के भीतर मौजूद होती है। दूसरा, प्रेरणा जिसके परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाला अधिगम और रचनात्मकता होती है। तो आंतरिक प्रेरणा का तात्पर्य बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोनों ही सही है कि आप आंतरिक प्रेरणा में प्रेरणा जो व्यक्ति के भीतर मौजूद होती है वो आंतरिक प्रेरणा होती है। दूसरा भी सही है जिसमें लिखा है प्रेरणा जिसके परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाला अधिगम और रचनात्मकता होती है। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए एक अच्छे शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके अनुसार अपनी शिक्षण विधियों का निर्णय लेना चाहिए? ऑप्शन है, सामाजिक ज्ञान के अनुसार, अपने व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार, ऑप्शन सी, अपने पिछले अनुभवों के अनुसार, या फिर बच्चों के व्यक्ति भिन्नताओं के अनुसार। तो शिक्षण विधियों का निर्णय लेना चाहिए बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार, ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है, कथनों का विश्लेषण करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, माँ में भावनात्मक अशांति रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न कर सकती है जो विकासशील भ्रूण में संरचनात्मक और मनोवैज्ञानिक दोनों असामान्यताओं के लिए जिम्मेदार हो सकती है। दूसरा कथन है, गर्भावस्था के दौरान माँ को दी जाने वाली दवाएं गर्भनाल में जा सकती है और भ्रूण को प्रभावित कर सकती है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों कथन सत्य हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सोसाइटी एंड द क्रिमिनल के लेखक हैं? ऑप्शन है, डॉक्टर जे सेटना, जॉन पियाजे, पॉम ब्लूम, या फिर वर्जीनिया ई जॉनसन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जे सेटना। अगला प्रश्न, दादागिरी या बुलिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है, दादागिरी का पता शिक्षकों द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है क्योंकि यह एक बहुत ही दृश्यमान कार्य है। दूसरा, बुलिंग व्यक्तिगत रूप से और टोलियों में भी किया जा सकता है। तीसरा, यह जरूरी नहीं कि बुलिंग के शिकार दादागिरी करने वालों की उम्र से कम या उसी उम्र के हों। डी, दादागिरी न केवल पीड़ितों को प्रभावित करती है बल्कि यह दादागिरी करने वाले के भविष्य को भी प्रभावित करती है। आंसर ए यहाँ पे सही हो जाएगा कि बुलिंग का पता शिक्षकों द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है क्योंकि यह एक बहुत ही दृश्यमान कार्य है। यही आपका ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा, और गलत पूछा है तो यही ऑप्शन गलत है। अगला, मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम हो सकता है? पहला, इसमें एचआईवी संक्रमण हो सकता है। दूसरा, इससे चोरी और अन्य गंभीर अपराध हो सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही सही है। मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार बच्चों में ये परिणाम देख सकते हैं कि इनमें एचआईवी संक्रमण भी हो सकता है और इससे चोरी और अन्य गंभीर अपराध भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 ने निम्नलिखित में से किस 2015 अधिनियम में संशोधन किया? ऑप्शन है, जघन्य अपराध, गंभीर अपराध, छोटे अपराध, या फिर छोटे और जघन्य दोनों तरह के अपराध। आंसर हो जाएगा संशोधन किया है और गंभीर अपराध को लेकर, सीरियस क्राइम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा प्रणाली में शिक्षा पद्धति मूल्यांकन और मूल्यांकन प्रक्रिया कैसे की जानी चाहिए? फिक्स्ड, लचीला, एक समान है, सभी स्कूलों के लिए मानकीकृत। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लचीला की जानी चाहिए। समावेशी शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षण पद्धति है उसका मूल्यांकन, उनकी मूल्यांकन की प्रक्रिया वो लचीले प्रकृति की होनी चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बचपन के विकासात्मक विलंब का चेतावनी संकेत नहीं है? ऑप्शन है, तेज आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं देना, खिलौने तक नहीं पहुंच सकता या उन्हें न पकड़ना, अजनबियों से भयभीत न होना, ऑप्शन डी आपका छोटी वस्तुओं को नहीं उठा पाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजनबियों से भयभीत ना होना। अगला प्रश्न, बुद्धिशीलता तरीके किस टाइप के बच्चों के साथ बहुत प्रभावी ढंग से काम करते हैं? तो बुद्धिशीलता तरीके जो है वो रचनात्मक बच्चों के साथ जो बहुत प्रभावी ढंग से
काम करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के संबंध में कौन सी आलोचना सही नहीं है? ऑप्शन है, न्याय पर अधिक जोर देना, आयु पूर्वाग्रह, जाति पूर्वाग्रह या सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। आंसर हो जाएगा जाति पूर्वाग्रह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का चरण 5 है? पांचवा चरण बताना है, तो वो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास का सिद्धांत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक द्वारा निर्धारित प्रभाव के नियम के अनुसार जब निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिक्रिया का पालन किया जाता है तो परिणाम के कम होने की संभावना अधिक होती है? ऑप्शन हो जाएगा सकारात्मक, सुखद, नकारात्मक या तटस्थ। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, नकारात्मक। अगला प्रश्न, खाली स्थान दिया गया है, संवेग के सुख दुख की बीमाओं को निर्दिष्ट करती है। ऑप्शन है क्रोध, भावना, मनःस्थिति या उत्तेजना। तो भावना जो है वो संवेग के सुख दुख की विमाओं को स्पष्ट निर्दिष्ट करती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, फीलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वास, असफलता और अपेक्षाएं अभिप्रेरणा के निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण प्रभाव है? दृष्टिकोण बताना है यहाँ पे आपको। ऑप्शन दिए गए, व्यवहारिक दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण या फिर सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, भेदभाव स्कूल में बालिकाओं के भावनात्मक विकास की प्रक्रिया को, ऑप्शन दिया गया है, सुधार करेगा, उत्साहित करेगा, बांध देगा या फिर उपेक्षा करेगा। आंसर हो जाएगा बांध देगा। भेदभाव स्कूल में बालिकाओं के भावनात्मक विकास की प्रक्रिया को क्या करेगा? बांध देगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नोम चॉम्स्की द्वारा जन्मजात भाषा सिद्धांत, भाषा अधिग्रहण उपकरण और किस पर तैयार किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिक व्याकरण पर तैयार किया गया था। भाषा अधिग्रहण उपकरण और सार्वभौमिक व्याकरण पर। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में लिंग भेद किसके माध्यम से सुलझाना चाहिए? ऑप्शन है समानतावाद उपागम द्वारा, परस्पर उपागम द्वारा, द्विक उपागम द्वारा या फिर एकीकृत उपागम द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समानतावाद उपागम द्वारा विद्यालयों में लिंग भेद को सुलझाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने में प्रयुक्त निदान प्रक्रिया का कार्य नहीं है? वर्गीकरण, अवलोकन, उपचार या फिर हेतु विज्ञान। आंसर हो जाएगा अवलोकन। ऑब्जर्वेशन जो होता है उसके तहत शिक्षार्थी की तैयारी के स्तर का आकलन करने किया जा सकता है। अगला, यदि कोई बच्चा कक्षा के टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो इससे हमें विश्वास होता है कि, ऑप्शन है पाठ्यक्रम, अध्यापन और मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी, बच्चे कुछ क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम, अध्यापन और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता होती है। या फिर ऑप्शन डी, सिस्टम कितनी मेहनत कर रहा है इसके निरपेक्ष कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण समझा जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम, अध्यापन और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक होने के नाते आप शिक्षार्थी को याद रखने, समझने, लागू करने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने, सृजन की अवधारणा समझाने और सिखाने के लिए कक्षा में एक पैटर्न का पालन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऑप्शंस दिया गया है, किस क्षेत्र में? भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र में, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में, मनोप्रेरक ज्ञान क्षेत्र में या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, विकासात्मक दिशा के किस नियम के अनुसार विकास सिर से पांव तक विस्तृत होता है? ऑप्शन है सिफेलो स्यूडल नियम, प्रॉक्सी मोडिस्टल नियम, पैटर्न का नियम या फिर सिर से पांव का नियम। ऑप्शन हो जाएगा ए सही उत्तर, सिफेलो स्यूडल नियम। अगला प्रश्न है, पाठ योजना का अर्थ है उस विस्तृत विवरण से है जो जिससे शिक्षक खाली स्थान कितने अवधि में पूरा करते हैं। ऑप्शन बताना है, निश्चित अवधि, अनिश्चित अवधि, संपूर्ण दिन या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, निश्चित अवधि।
डेफिनेट पीरियड। ऑप्शन ए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कॉलम दिए गए हैं, मिलान करना है। खुले भावनात्मक व्यवहार के पैटर्न को सुमेलित कीजिए और का चयन कीजिए। पहला अवरोध, दूसरा दृष्टिकोण, तीसरा वापसी, चौथा प्रतिक्रिया रोकना। अवरोध का हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, क्रोध का विशिष्ट। फिर दृष्टिकोण का हो जाएगा सुखद भावनाओं के विशिष्ट। वापसी का हो जाएगा डर का विशिष्ट। चौथा प्रतिक्रिया रोकना का होगा ऑप्शन बी, दुख या उदासी के विशिष्ट। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों को देखने और उनका अनुकरण करने के माध्यम से होने वाली शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन बी ऑपरेंट कंडीशनिंग, या फिर ऑप्शन सी सामाजिक शिक्षण, या ऑप्शन डी क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक कंडीशनिंग अर्थात सोशल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार की शिक्षिका अपने छात्रों से प्यार करती है और उनकी देखभाल करती है और साथ ही उन्हें अनुशासित भी करती है। तो किस प्रकार की शिक्षिका? ऑप्शन देंगे लोकतंत्र, लापरवाह, सत्तावादी या अनुमोदन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन है बच्चों को खेल की आज़ादी पर, शिक्षकों द्वारा बच्चों को प्रेरणा देने पर, तीसरा बच्चों की प्रतिभा के विकास पर, या फिर बच्चे को अपने रुचियों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चे को अपनी रुचियों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता पर मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली आधारित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पढ़ाई की कौशल नहीं है? ऑप्शन ए औपचारिक रिपोर्ट लिखना, ऑप्शन बी नोट लेना, ऑप्शन सी एक शब्दकोश का उपयोग करना, या फिर ऑप्शन डी एक विश्वकोश से जानकारी प्राप्त करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए औपचारिक रिपोर्ट लिखना। पढ़ाई की कौशल नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन ए, शारीरिक दुर्बलता कोई भी अक्षमता है जो शारीरिक कार्यों या समग्र मोटर क्षमता को सीमित करती है, जिसे शारीरिक कमजोरी के रूप में जाना जाता है। कारण आर दिया गया है, केवल बीमारी या दुर्घटना से शारीरिक कमजोरी आ सकती है और जल्दी सही हो सकती है। सी सही हो जाएगा। ए तो सही है परंतु आर जो है गलत है। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में व्यक्तिगत मत भिन्नता के निर्धारक तत्व किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए उनके माहौल में भिन्नताओं से, ऑप्शन बी आनुवांशिक भिन्नताओं से, ऑप्शन सी आनुवांशिक और माहौल दोनों में भिन्नताओं से, या फिर ऑप्शन डी आनुवांशिक और माहौल संबंधी कारकों के बीच का अंतर आकर्षण से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आनुवांशिक और माहौल संबंधी कारकों के बीच का अंतर आकर्षण से। अगला प्रश्न, बच्चों की सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? ऑप्शन ए स्कूल में व्यक्तिगत गतिविधियां का संचालन, बच्चों को स्कूल के खेल में भाग लेने दें, तीसरा सामाजिक आधारित असाइनमेंट में छात्रों को शामिल करें, या फिर कक्षा में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चे की सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बच्चे को या समाज आधारित असाइनमेंट में शामिल करें। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय उद्दीपन किससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? जातिवृत्तीय कार्य से, व्यक्तिवृत्तीय कार्य, अनुभव या अधिगम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जातिवृत्तीय कार्य से। भूमिका नहीं निभाती है यहाँ पूछा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका जातिवृत्तीय कार्य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक शिक्षक के रूप में आप विद्यालय में एक उत्तेजक अधिगम वातावरण का निर्माण और रखरखाव कैसे करेंगे? पहला, प्रभावी कक्षा संगठन, परस्पर संवादात्मक और पूरे स्कूल के प्रदर्शन और नवाचार के माहौल के माध्यम से। दूसरा, छात्रों पर बहुत से प्रभावी अनुशासनात्मक उपाय करने और उन्हें कड़ी मेहनत करने के माध्यम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला केवल सही है, जिसमें लिखा है प्रभावी कक्षा संगठन, परस्पर संवादात्मक और पूरे स्कूल के प्रदर्शन और नवाचार के माहौल के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन शिक्षक की ओर से सही रणनीति नहीं है? ऑप्शन है बच्चे को किसी समस्या से निपटने के अपने तरीके विकसित करने में सक्षम बनाना, दूसरा किसी समस्या से निपटने के लिए बच्चे को अपना तरीका नहीं अपनाने देना,
ऑप्शन सी, शिक्षक को किसी समस्या को हल करने के लिए बच्चे की योग्यताओं पर विश्वास करना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, शिक्षक को अपनी रणनीति विकसित करने के लिए बच्चे की योग्यताओं पर विश्वास करना चाहिए। बी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पूछा है कौन शिक्षक की ओर से सही रणनीति नहीं है, तो यही नहीं है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कथनों का विश्लेषण करें और सही विकल्प चुनें। कथन एक है, शुरुआती पर्यावरण का परीक्षण होने पर बच्चे को मंदता हो सकती है। कथन दूसरा, अंतर्निहित दोषों को दूर नहीं किया जा सकता। आंसर हो जाएगा पहला सही है और दूसरा असत्य। अगला प्रश्न, अतिपेशी उत्तेजना निम्न में से किसकी खराबी के कारण होती है? ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि। आंसर हो जाएगा पैराथायराइड ग्रंथि के कारण अतिपेशी उत्तेजना हो सकती है। अगला प्रश्न है, व्यवहार संकेत जो बच्चों की मानसिक मंदता का संकेत नहीं देता। ऑप्शन है खराब याददाश्त क्षमता, सीमित सामाजिक रुचि, स्पष्टता का अभाव या लंबी एकाग्रता अवधि। आंसर हो जाएगा लंबी एकाग्रता अवधि जो है वो व्यवहार संकेत है जो बच्चों में मानसिक मंदता का संकेत नहीं देता। अगला प्रश्न, सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, वे औसत शिक्षार्थी हैं। ऑप्शन बी, शिक्षकों द्वारा दिए गए निर्देशों को समझने में उन्हें कठिनाई या कोई दिक्कत नहीं होती। ऑप्शन सी, उन्हें बदलते परिदृश्यों में अनुकूल होने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। या ऑप्शन डी, वे मौखिक संचार का तेजी से पालन नहीं कर सकते। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षकों द्वारा दिए गए निर्देशों को समझने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। यही असत्य है इस ऑप्शन का, मतलब इस क्वेश्चन का यही आंसर है। असत्य पूछा है तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा समाजीकरण का सबसे संगठित रूप है? एकल परिवार, शिक्षा, पड़ोसियों या फिर प्रार्थना समूह। आंसर हो जाएगा शिक्षा, एजुकेशन जो है समाजीकरण का सबसे संगठित रूप है। अगला प्रश्न, रूसो ने किस पर विश्वास रखा और समर्थन किया? ऑप्शन तर्क के ऊपर, मानवता पर, मानवता के ऊपर तर्क पर, अधिगम के ऊपर जीवन पर, या जीवन के ऊपर अधिगम पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तर्क के ऊपर मानवता पर। अगला प्रश्न, श्री अरविंदो द्वारा प्रगतिशील शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सी प्रमुख गतिविधियां नहीं दी गई? ऑप्शन ए मानसिक, बी आध्यात्मिक, सी आदर्शवादी या डी शारीरिक। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, आदर्शवादी। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने स्कूलों की तुलना कारखानों और शिक्षकों की तुलना किससे की? प्रबंधक, कर्मचारी, मशीन या उपकरण। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने स्कूल की तुलना कारखानों और शिक्षकों की जो तुलना है मशीन से की, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, द्विकारक सिद्धांत की निम्नलिखित में से किस आधार पर आलोचना की गई? ऑप्शन ए सांख्यिकी पद्धति के का उपयोग, ऑप्शन बी मानसिक क्षमता की बहुत अधिक श्रेणियों के लिए, ऑप्शन सी बुद्धि को केवल दो कारकों तक सीमित करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी बुद्धि को केवल 7 कारकों तक सीमित करने के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धि को केवल 2 कारकों तक सीमित करने के लिए। अगला प्रश्न, एक उज्जवल बच्चे की मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से क्या होती है, ज़्यादा या कम? तो आंसर हो जाएगा ज़्यादा, अर्थात ऑप्शन बी अधिक। अगला प्रश्न, किस अवस्था में व्यक्ति चिल्लाने, रोने, हंसने, खेलने आदि के द्वारा अपनी दमित संवेग को व्यक्त करने लगता है? ऑप्शन ए बचपन, ऑप्शन बी बाद का बचपन, ऑप्शन सी किशोर या ऑप्शन डी वृद्धावस्था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाद का बचपन। अगला प्रश्न, तनाव और तूफान की अवस्था संवेगात्मक विकास के निम्नलिखित में से किस चरण से संबंधित है? ऑप्शन से बचपन, बाद का बचपन, किशोर या वृद्धावस्था। तो ये संबंधित है किशोर से। अगला प्रश्न, सुखी एक पाठ योजना तैयार करता है, उसे पढ़ाता है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया लेता है, उसे फिर से तैयार करता है, फिर से पढ़ाता है और फिर प्रतिक्रिया लेता है। ये कौन सा शिक्षण कौशल सुखी द्वारा प्रयोग किया गया या किया जा रहा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रो शिक्षण कौशल। अगला प्रश्न, शिक्षण की किस पद्धति ने बच्चों की को खोजकर्ता और आविष्कारक के पद पर खड़ा किया? निगमन विधि, आगमन विधि, अनुमानी विधि या समस्या समाधान विधि। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, अनुमानी विधि। फिर है अगला प्रश्न, प्रतिभावान और रचनात्मक बच्चों को शिक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोण में शामिल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए प्रोत्साहन, प्रेरणा, स्वतंत्रता या सरल भाव।
तो आंसर हो जाएगा सरल वाक्य शामिल नहीं करना चाहिए, ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए प्रावधान, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी रुचियों की विविधता या फिर डी शिक्षक की भूमिका और स्कूल का वातावरण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षक की भूमिका और स्कूल का वातावरण। अगला प्रश्न, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था का समय, प्रारंभिक बचपन का समय या फिर जन्म पूर्व समय। आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बचपन का समय भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार संधि पत्र में उल्लेखित 4 मुख्य क्षेत्रों में निम्न अधिकार शामिल हैं। ऑप्शन ए उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और सहभागिता। तो ये चारों शामिल हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और ये था अंतिम प्रश्न इस वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 60 प्रश्न फिर से डिस्कस करेंगे बाल विकास के। दोस्तों, आप इसी लेवल का क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम तो एमपीएससी ही करवा रहा है, तो इसी को आधार मानकर आप तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।